ओम शांति। 25 अक्टूबर 2020 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 9 अप्रैल 1986 के मुख्य पॉइंट्स। आज बाप दादा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सभी सितारे भिन्न हैं और अपनी रोशनी चारों ओर फैला रहे हैं। बाबा कहते हैं, कोई ज्ञान सितारे हैं तो कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं तो कोई उम्मीद के सितारे भी हैं। बाबा कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं सफलता के सितारे। हर एक सितारे अपना अपना प्रभाव विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर डाल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं, हर एक अपनी चेकिंग करो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। बाप दादा कहते हैं, हर एक आत्मा को चारों सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा की नॉलेज है, लेकिन सबके अलग सब्जेक्ट्स में अलग परसेंटेज है। किसी में ज्ञान की चमक है तो किसी में विशेष याद की है। कोई आत्मा योग बल से चमक रहा है। जिस तरह एक बगीचे में ही विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं और सबकी अपनी खुशबू और रंग होती है, उसी प्रकार आज हर एक आत्मा अपने विशेष गुणों से चमक रही है और अन्य आत्माओं को चमका रही है। बाप दादा कहते हैं, यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है और आगे पड़ता ही रहेगा। बाप दादा ने कहा, जितना अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जाएगा, उतना ही हम रूहानी सितारों की चमक और रोशनी का प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़ेगा। हम सभी धरती के चमकते हुए सितारे अन्य प्यासी आत्माओं को प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। बाप दादा कहते हैं, फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। बाप दादा ने आज सेवा भाव का यथार्थ अर्थ समझाते हुए कहा कि किसी भी आत्मा को प्राप्ति का अनुभव कराना यही असली सेवा है और ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव और सहयोग द्वारा उन्हें इस भावना की अनुभूति कराना, इसी को सेवा भाव कहा जाता है। यानी कि जब कोई आत्मा आपके पास आए तो उसे आपके द्वारा प्राप्त भावना और कामना की अनुभूति हो। उसे लगे कि यहाँ आकर, इस आत्मा के संपर्क में आकर मुझे जो चाहिए था मैंने प्राप्त कर लिया। आगे बाप दादा कहते हैं कि त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप ही सच्ची सेवा है। भाषण के द्वारा या फिर कोर्स के द्वारा या बहुत अच्छी सेवा से आत्माओं को अनुभव कराना, अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यही है सच्ची सेवा। बाप दादा कहते हैं, सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इसलिए पहले स्वयं को संतुष्ट मणि बनाएं, फिर सेवा में आए। आगे बाप दादा कहते हैं, लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। आज बाप दादा कह रहे हैं कि अपना तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाओ। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। बाप दादा कहते हैं, सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, सामना करने का भाव नहीं, स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना यानी
शक्ति भरना और शक्ति देना। बाप दादा कहते हैं, कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। एक दिन सामने वाली आत्मा भी बदल जाएगी। फिर बाप दादा पंजाब तथा हरियाणा जोन वालों से मुलाकात करते हैं। बाप दादा कहते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की निशानी है हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना। नथिंग न्यू की स्मृति में रह बनी बनाई बन रही है। ऐसे भाव में स्थित होकर जो भी आत्मा संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब अन्य प्यासी आत्माएं भी अनुभव करेंगी कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति होती है। वरदान 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपके ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति।